मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैन मेकिंग ट्रेनिंग सेशन 794 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जब से सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि बनी है और मानव सभ्यता का विकास हुआ, तब से इंसान आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा, तरक्की कर रहा। एक तरफ तो तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ इंसान उसी तरक्की का गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा है, क्योंकि विज्ञान जो है इंसान के जीवन में भलाई के लिए, विकास के लिए, लेकिन वही विज्ञान अगर विनाश का कारण बन जाए, विकास की बजाय विनाश का कारण बन जाए तो अच्छा नहीं होता। इसलिए विज्ञान के साथ साथ अगर हम ध्यान का भी अभ्यास करें, ध्यान का, तो हमारे जीवन में बैलेंस बन जाएगा। जो शक्ति, जो पावर हमारे जीवन में कामयाबी के लिए इस्तेमाल हो रही, वही शक्ति, वही पावर हमारे जीवन को खुशहाली भी बनाएगी, हमारे जीवन में एक्साइटमेंट भी रखेगी, हमारे जीवन में जोश भी रखेगी, जुनून भी रखेगी, और प्रगति के रास्ते में बढ़ते बढ़ते समाज सभ्यता का हम तालमेल बिठा पाएंगे, लोगों के जीवन भलाई का माध्यम बन पाएंगे, लोगों के जीवन में तालमेल बिठा पाएंगे, हर इंसान के साथ इंसानियत का भाव रख पाएंगे, चाहे अपने हो पराये हो। वसुधा एव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। हम पूरे विश्व को एक नजर से देखेंगे, हम इंसानियत का भाव सबके प्रति रखेंगे। और नहीं, वैज्ञानिक तरीके से आपने विकास तो कर लिया, लेकिन वही विज्ञान विनाश का कारण बन जाए तो अच्छा नहीं होता। देखिए, आज जब से मैंने होश संभाला, मैंने जो पढ़ा है या जो हमारे इतिहास हमें बताते हैं कि जितने भी विनाश हुए, जितने भी गलत कार्य हुए, वो पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से हुए। चाहे रावण के माध्यम से, चाहे राम के टाइम में युद्ध हुआ तो वो भी बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी था, जो कि ज्ञान तो उन्होंने अर्जित कर लिया, लेकिन वो शक्ति का इस्तेमाल करना उनको नहीं है। शक्ति ने उनका इस्तेमाल कर, अहंकार हावी हो गया। जितनी भी ताकतें होती हैं, ताकतें अहंकार के वशीभूत हो जाती, ताकत का अहंकार आ जाता, मेरे अंदर ये शक्ति है, ये पावर, मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, तुम तो जो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आखिरकार नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है इंसानियत का, लोगों का, आम नागरिक का नुकसान होता है। और जिन्होंने बड़े भरोसे से, बड़े उम्मीदों से आपको उस तख्त पे, उस पोजीशन पे पहुंचाया था कि आप हमारे भलाई का कार्य करेंगे, इसलिए हमें जीवन में विकास करना है, लेकिन विज्ञान के साथ साथ ध्यान का भी विकास करना है। जीवन में जब ध्यान विज्ञान दोनों मिल जाएंगे तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो इंसानियत के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए गलत हो। क्योंकि आप के जीवन में अच्छा हो रहा है, लेकिन आपके घर में, परिवार में, आपके भाई बंधु, आपके नाते रिश्ते वो दुखी परेशान हैं, तो मतलब आपका विकास नहीं है, आप तो सिर्फ स्वार्थी इंसान कहलाएंगे हुए। हाँ ठीक है, आपने मेहनत करके अपने बलबूते से अपने जीवन को ऊंचाई पे ले गए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कंट्रीब्यूट करना, लोगों में भी बांटना है, तभी आपको भी खुशी होगी और तभी समाज का बैलेंस बन पाएगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं देखा है, जो बहुत आगे बढ़ तो रहे, लेकिन जैसे तैसे जो मर्जी हथकंडे अपना करके बस वो कामयाबी हासिल करनी, जो मर्जी करके बस पैसा आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा आप कर लेते हैं, आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि आप फोकस होकर के कार्य करें, जरूर पैसा आएगा, लेकिन वही पैसा आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। आज हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत जल्दी कामयाबी को हासिल किया, लेकिन आज वही कामयाबी उनके लिए नुकसान का कारण बन गई। तो हर इंसान को अपने जीवन में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञान के साथ साथ हमें ध्यान का भी विकास करना। जब हम ध्यानी बनेंगे, हम इंसानियत का भाव पैदा करेंगे, सबके अंदर समानता का भाव देखेंगे, सब में सबको एक ही देखेंगे, सबके अंदर मैं, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर ले प्यार सभी से प्यारे, कोई नहीं पराया है। हो सकता है कुछ लोग ज्यादा ही उपद्रवी तत्व हों, तो उसका कारण ये है कि उनके अंदर उतना समझदारी नहीं है, उनके अंदर उतना अभी बुद्धिमत्ता का विकास नहीं हुआ, जिस वजह से वो ऐसे कार्य कर रहे हैं। जब उनको हम प्यार से और एक प्रेम के भाव से उनके अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो उनके अंदर भी बदलाव आता है। ऐसा कोई दुनिया में इंसान, देखो आपने हमारे प्राचीन काल के अंदर देखा होगा, बड़े बड़े जो महान गलत कार्य करने वाले लोग थे, वो बड़ी बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर गए, क्योंकि जब उनके अंदर परिवर्तन आया। तो हम भी परिवर्तन ला सकते हैं। प्रेम का भाव रखें, आपस के जाए अड़ोसी पड़ोसी, उनके अंदर भी प्रेम का भाव पैदा करें, उनको भी अंदर समानता का भाव रखें, उनके अंदर नफरत के भाव पैदा न करें। लोग आगे बढ़ने के लिए नफरत के भाव पैदा कर लेते हैं, और हमारी जो विज्ञान भी सिखाती, बड़े ट्रेनर मार्केट में कहते हैं थोड़ा अपने अंदर थोड़ा अहंकार रखिए, थोड़ा ये रखिए, वो रखिए, जलसी की भावना रखिए, ये सब कर करके वो अपना उल्लू तो सीधा कर लेते हैं, लोगों के अंदर जो एक्साइटमेंट भर के। लेकिन वही
वही समाज के नुकसान का कारण बन जाए। तो अपने अपने के लिए ध्यान नहीं रख पाते, अपने अपने का ही गला घाटने के लिए, तो ये अपने अपने का नुकसान करने के लिए बैठे। जिसी तरह उसने कामयाबी हासिल करनी है, जो आज, क्योंकि आज के बड़े बड़े कुछ ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स मार्केट में उपलब्ध हैं जो भी अग्रेसिव मूड में ट्रेनिंग तो दे देते हैं, लेकिन क्योंकि उनको खुद को भी नहीं मालूम है कि आखिर ध्यान क्या चीज, उनको कभी ध्यान किया ही नहीं है। बस उनके कोच, उनके ट्रेनर ने उनको सिखाया है, बस जैसे मर्जी हो अपने गोलों का अचीव करो, अपने सपनों का अचीव करो, कामयाबी हासिल करो, और इंसानियत एक साइड में रख दो, इंसान का गला घोड़ दो, बस जैसे भी हो तरक्की हासिल करो, कुछ भी करो। 10 रुपए की चीज को 10 लाख का बेच दो, 10,000 का बेच दो, जो मर्जी करो। मतलब मिट्टी को भी सोना बना के बेचने की कला आपको आनी चाहिए। बेचना सीखो, बेचना, अरे बेचोगे किसको, क्या बोल के बेच रहे हो, क्या उससे समाज का भला हो रहा है, क्या समाज में परिवर्तन आ रहा है? अगर फिर वो तुम्हारा बेचना किस कार का हुआ, अगर उस बेचने से समाज में बदलाव नहीं ले पा रहा है, समाज के अंदर परिवर्तन नहीं ला पा रहे, समाज के दुख परेशानियों को दूर करने का माध्यम नहीं बन पा रहे, केवल आपका दुकानदारी बढ़ गई, आपने अपना भला कर लिया, तो वो आप सेल्फ स्वार्थी इंसान कहलाएंगे। और इसी जन्म में, इसी धरती पे जाने से पहले आपको चुकता करके जाना ही पड़ेगा। चाहे जो मर्जी कोई भी इंसान कहे बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर आपने पेड़ का जो बीज है बबूल का डाला था, और उस पेड़ पे आप चाहते आम के फल लगे, नहीं लग सकते हैं कि जो बीज डाला। तो जो आप कृत्य कर रहे हैं, किसी ना किसी कोई भी माध्यम से आप कर रहे हैं, उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये लेकिन जीते जी हमें स्वर्ग का आनंद लेना, स्वर्ग में रहना है। मरने के बाद तो सभी राजा रंग फकीर सारे स्वर्गीय कहलाएंगे, लेकिन जीते जी स्वर्ग में अगर हैं, तभी आप जीवन में एक सच्चित आनंद स्वरूप व्यक्ति के रूप में समाज सोसाइटी में जगह बना पाते हैं। चाहे कोई भी हो, हम आम इंसान हो, खास इंसान हो, महान इंसान हो, नेता अभिनेता, देश विदेश में कहीं रहने वाले हो, हर इंसान का एक जिम्मेदारी बनती है विज्ञान के साथ साथ अपने अंदर ध्यान का विकास करे। जब ध्यान का विज्ञान का विकास करेगा, तभी जाकर के वो एक समाज में बैलेंस बना पाएगा, एक सच्चा महापुरुष कहलाए पाएगा, एक महान नागरिक कहलाएगा, एक महान देश का सुधारक कहलाएगा, देश का विकास करने वाला कहलाएगा, विकास पुरुष के रूप में उसको जाना जाएगा। हमारे देखो अशोक का सम्राट के टाइम में कितने महान युद्ध हुए, लेकिन जब गौतम बुद्धा ने उनको ज्ञान के चक्षु खोल दिए, परिवर्तन हो गया, और आसपास जितने भी देश हैं वहां पे उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। तो इसी तरह हमें भी सबके अंदर वो भाव पैदा करना चाहिए। अगर हम लड़ाई झगड़ के थोड़ा क्या हासिल कर लेंगे, किसी की थोड़ी सी प्रॉपर्टी हासिल कर ली, 2-4 लोगों का आपने नुकसान पहुंचा दिया, उससे आपको क्या मिलेगा? थोड़ी समय के लिए संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम घुटते रहोगे, कचोटते रहोगे, अंदर ही अंदर तुम्हारे अंदर संतुष्टि नहीं मिलेगी। जीते जी तुम नरक में रहोगे, जीते जी तुम्हारे अंदर सुख शांति नहीं है मन, तो क्या फिर फायदा हो किस काम का? चाहे कोई बड़े मुल्क हो, वो उनको लगता है मैंने बहुत बड़ा, क्योंकि वो कुछ चीजें हो सकते उस चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन गलत चीज तो गलती होती, मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ पाता है। गलत चीज तो गलती होगी, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। इंसानियत का गला घोटा है, इंसान का मर्डर किया है, एक जिंदगी मौत के लिए लोग हॉस्पिटल में सफर करते हैं, कितना कितना पैसा देते हैं, किसी तरह मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मेरे जीवन बचा लीजिए, मेरे जीवन में कुछ दिन और हो जाएं, और एक तरफ जीते जागते इंसानों को ऊपर आप नरसंहार करते हैं, ऐसे गलत कार्य करते हैं जिससे उनको इस दुनिया से जाना पड़ता है। कितने लोगों का घर बर्बाद हो जाते हैं, तबाह परिवार तबाह हो जाते हैं, देश तबाह हो जाते हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान के साथ साथ हमें ध्यान को अपनाएंगे, तभी बैलेंस बन पाएगा, तभी वो प्रगति आपकी असल में प्रगति कहलाएगी। आप विकास तो कर लिया है, लेकिन वही विकास अगर विनाश का कारण बन जाए तो विकास नहीं कहलाएगा, वो विनाश ही कहलाएगा। वो थोड़ा सा अपने मुंह में या मिट्टू बनने वाली बात तो हो सकती है कि मैंने विकास किया, लेकिन वो रियल में विकास नहीं। जिस विकास से आपके समाज का, सोसाइटी का, देश का और पूरे संसार में उसका भला ना हो, उससे अच्छा ना हो, तो फिर वो विकास नहीं होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, अपने आप से सवाल पूछना है कि जो भी मैं विकास कर रहा हूं उसमें ध्यान का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। ध्यान करिए, ध्यान से देखिए, आगे पीछे चारों तरफ देख के सोच समझ के हमें आगे कार्य करना है, कदम उठाने हैं, फैसला लेना है, तभी जीवन में आप सच्चे महापुरुष कहलाएंगे, सच्चे इंसान के रूप में जगह बना पाएंगे और खुद भी खुश रहेंगे, और समाज सोसाइटी में भी आप वो रोल प्ले कर पाएंगे कि अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। तो वही रियल में सच्ची कामयाबी होती है। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। हर सेशन के अंत में सकारात्मक अफर्मेशन, गहरी सांस लेंगे, कंधे आपके उठे होने चाहिए, बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, चेहरे पे स्माइल लेके आएंगे, जोर से मेरे साथ रिपीट करेंगे, गहरी सांस लेंगे।
I am sincere, I am courageous, I am strong, I am powerful, I am number one, I am winner, I am healthy, I am happy, I am unique, I am special, I proud myself, I love myself, I respect myself, I am best, 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 I am great, I am great, I am great, I am powerful, I am healthy, I am happy। अगर आपको जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानियां हैं, आप जीवन में बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है, मैन मेकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। देखिए आपकी लाइफ में 100% परिवर्तन आएगा। हर पत्थर के अंदर मूर्ति छिपी होती है, बस एक मूर्तिकार की जरूरत होती है। इसलिए हर इंसान के अंदर कामयाबी का खजाना छिपा हुआ है, बस उस रहस्य को, सीक्रेट को जानना है जो आपको कामयाब बनाया है। कस्तूरी कुंडल बस अदमक ढूंढे बनवाई, तो सुख शांति कामयाबी का खजाना आपके पास है, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। मैं चाहता हूं आप भी उसका फायदा उठाएं, मैन मेकिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बने और जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएं। आनंद ले जीवन का। इसी जीवन में आपको आनंद लेना है, इसी क्षण, इसी मोमेंट आपको जीवन में आनंद को उपलब्ध होना है। ये जब आप ट्रेनिंग से जुड़ते हैं, आपके अंदर 100% रिजल्ट आता है, 100% इमीडिएटली परिवर्तन शुरू हो जाता है। अगर आपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, ऑफिस में, दफ्तर में, घर परिवार, समाज, सोसाइटी में कहीं भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, सेमिनार का आयोजन करवाना चाहते हैं, 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.